हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे छावा मूवी रिव्यू, भारतीय इतिहास का काला सच, विकी कौशल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने नया चैनल फिल्मी रिएक्ट उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक्चुअली सच तो बहुत काला था। ये तो अभी उसको हल्के में दिखाया है। इट वॉज अ ड्रॉप, जैसे ग्रे कर दिया, अगर समुद्र काला नहीं किया अभी। हाँ, जो अगर समुद्र को बोलोगे ना काला सच, तो उस समुद्र का एक ड्रॉप है खाली इस मूवी अभी के तो अंदर। जरा सा लोगों को दिखाया है कि लोगों को बुरा ना लग जाए। एग्जैक्टली। और क्योंकि जनता जो है डरती रहती है, इस सच सामने नहीं आ पाता। बनाने वालों में भी हिम्मत नहीं थी। कई कहते हैं सेंसर बोर्ड की वजह से नहीं, और जो भी रीजन है, पर वो दिस सच वाज जस्ट ड्रॉप। अगर सच वाकई लाना तो पहले अपने स्कूल की हिस्ट्री बुक्स ठीक करो, पहले उसमें सच्चाई दिखाएं। तो चलो यार शुरू करते हैं। दोस्तों, छावा फिल्म देखने के बाद जिस तरह के इमोशनल रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ऐसे रिएक्शन शायद ही आज से पहले किसी हिंदी फिल्म के बाद आए हो। फिल्म खत्म होने के बाद लोग रोते हुए थिएटर से बाहर आ रहे हैं। कुछ लोग अपनी सीट पर बैठे बैठे वहीं रो रहे हैं। छोटे बच्चे फिल्म खत्म होने के बाद जय भवानी और जय शिवाजी के नारे लगा रहे हैं। और खास तौर पर फिल्म के एंड ने लोगों का कलेजा चीर कर रख दिया है। मेरे आंसू अभी तक रुक नहीं पा रहे। फिल्म खत्म होने के बाद हर कोई खुद से दो सवाल बार बार पूछ रहा है। पहला सवाल, अगर हमारे देश में छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा हुए हैं तो हमें उनके बारे में वैसे पढ़ाया क्यों नहीं गया जैसा बाकी मुगल शासकों के बारे में पढ़ाया गया। देखा? दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो औरंगजेब सभी में इतना ज्यादा क्रूएल था, इतना बेरहम था, आखिर क्या वजह रही होगी कि हमने उसी औरंगजेब के नाम पर हमारे देश की राजधानी के सड़कों के नाम रख दी। सिर्फ एक साल पहले तक भारत में एक पूरे शहर का नाम इस वैशी के नाम पर था। इतना ही 2021-22 तक एनसीईआरटी की 12वीं की इतिहास की किताब में ये तक पढ़ाया गया कि औरंगजेब ने टूटे मंदिरों को बनवाने के लिए दान तक दिया था। ऐसा लिखा औरंगजेब को सेक्युलर तक बताने की झूठी कोशिश की गई थी। एक शख्स ने इस पर जब आरटीआई लगाकर एनसीईआरटी से सवाल किया कि आपके पास इस बात का कोई सोर्स है जो आपने लिखा है, तो एनसीईआरटी ने कहा कि हमारे पास इसका कोई सोर्स नहीं है। मतलब उन्होंने खुद माना, जिस भी शख्स ने लिखा, कि उसने अपनी मर्जी से ही झूठी बात किताब में लिख डाली। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली में कत्ल कर दिया था। उसी शीशगंज गुरुद्वारे से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमने औरंगजेब के नाम पर एक सड़क बना रखी थी। जिस महाराष्ट्र में औरंगजेब ने मराठों पर इतने जुल्म किए, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान राजा उनके जख्मों पर नमक छिड़क कर उन्हें टॉर्चर किया, लोहे के औजारों से उनके नाखून तक उखाड़ लिए। महाराष्ट्र में पूरे के पूरे एक शहर का नाम औरंगजेब के नाम चेंज हो चुका है, छत्रपति संभाजी नगर है। वेरी गुड। बीजेपी नहीं किया ये। ने अपने 50 साल से ज्यादा की हुकूमत में ऐसा कौन सा पाप था जो नहीं किया। ये वो शख्स था जिसने खुद को शहंशाह बनाने के लिए अपने बाप शाहजहां तक को जेल में सगे भाइयों मुराद और दारा शिकोह का कत्ल कर दिया। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना वारिस बनाना चाहता था। दारा शिकोह सूफी आइडियोलॉजी से प्रभावित था। वो हिंदू धर्म ग्रंथों से भी काफी प्रभावित था, यहाँ तक कि उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था। दूसरी तरफ औरंगजेब कट्टर था, उसे दारा शिकोह काफिर लगता था। औरंगजेब ने बाद में सबसे दर्दनाक मौत दारा शिकोह को ही दी थी। निकोलो मनुची नाम का एक इटालियन राइटर उस वक्त दिल्ली आया हुआ था। मनुची ने बाद में अपनी किताब स्टोरिया दो मोगोर में लिखा कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को एक बूढ़े और मरियल से हाथी पर बैठाया, उसे गंदे कपड़े पहनाकर पूरे शहर में उसका जुलूस निकाला गया, उस पर कीचड़ फेंका गया। बाद में औरंगजेब के फौजियों ने उसका सिर कलम कर दिया और औरंगजेब का इतने से भी पेट नहीं भरा तो उसने दारा शिकोह का कटा हुआ सर एक थाल में सजाकर अपने बाप शाहजहां को पेश किया। वो थाल जब शाहजहां के सामने पेश किया गया तो उस पर कपड़ा ढका हुआ था। शाहजहां को लगा कि शायद उसके बेटे औरंगजेब ने उसके लिए कोई तोहफा भेजा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो कपड़ा हटाया वो वहीं टूटकर गिर पड़े। औरंगजेब की हैवानियत के ऐसे एक नहीं कई किस्से। ये वही औरंगजेब था जिसने इस्लाम धर्म न मानने पर गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में 11 नवंबर 1675 को उनकी हत्या कर दी। उनके शिष्यों भाई मती दास, सती दास और दयाल दास को भी मार डाला। हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगाया ताकि मजबूर होकर वो मुसलमान बन जाए। इसी औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ा, राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर तोड़ने की कोशिश की। मंदिर तोड़े, मूवी में भी दिखाना चाहिए था थोड़ा। बुक्स में क्यों नहीं है? मंदिर उस दरिंदे ने तोड़े थे, ये तो कहीं बताया नहीं है हिस्ट्री में। वो इस देश में न जाने कितने लोगों के लिए एक सम्मानित शख्स है। अभी साल भर पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ लड़कों ने औरंगजेब को महान बताते हुए अपनी फोटो में उसका स्टेटस लगाया था। एक जुलूस में औरंगजेब की फोटो लहराई गई थी। उसके बाद वहां कई दिनों तक टेंशन थी। छावा फिल्म के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लोग थिएटर से रोते हुए बाहर आ रहे हैं। इस पर एक ऐसी ही जिहादी सोच वाले व्यक्ति ने ट्वीट करके लिखा कि 500 साल बाद आज भी औरंगजेब के नाम पर इन लोगों के आंसू निकल रहे हैं। पूरा ट्वीट इतना गिरा था कि मैं उसे पढ़ भी नहीं सकता दोस्तों। और ये कोई ऐसे ही किया गया ट्वीट नहीं है, आपको इस सोच को समझना पड़ेगा।
आप और हम इसलिए औरंगजेब से नफरत करते हैं क्योंकि वो कितना कट्टर था, कितना वैशी था, उसने गैर मुसलमानों पर कितने जुल्म किए। लेकिन हकीकत यही है कि एक वर्ग, एक सेक्शन ऐसा है जो इसी बात के लिए औरंगजेब से मोहब्बत करता है। उसे लगता है कि औरंगजेब ही था जिसने इन काफिरों को सबक सिखाया, बुतों को गिराया, इनके मंदिरों को तोड़ा। मतलब जो जो नीच काम औरंगजेब ने अपनी लाइफ में किए, कुछ लोगों के हिसाब से वो अपने दीन की खातिर वो काम उनके मजहब के हर आदमी को करना चाहिए। और यही सारी लड़ाई है। आप पाकिस्तान को उठाकर देख लो, उन्होंने मुगल इतिहास से जुड़े एक एक वैशी आदमी के नाम पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के नाम रखे। जिस बाबर ने हजारों हिंदुओं की हत्याएं करवाई, अयोध्या में राम मंदिर तोड़वाया, उसके नाम पर पाकिस्तान की एक मिसाइल है। अरे क्रिकेटर बाबर, वो सब के सब अफगानिस्तान जाए थे, पाकिस्तानी है भी नहीं। मजे की बात है, हिंदुओं के कत्ल किए, गद्दाफी के नाम पे कर रहे हैं तो क्या करेंगे लिबिया के लोगों की बात ये है कि उसी महमूद गजनवी को भारत में ही रोमेला थापड़ जैसे हिस्टोरियन ये बोलकर सालों तक डिफेंड करते रहे कि अरे वो तो सिर्फ लुटेरा था, उसका कोई कम्युनल एजेंडा नहीं था। सोचिए जरा, ऐसे लोगों ने कितने सालों तक देश की आत्मा को भ्रष्ट किया है, सोच के देखिए। इसी तरह मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने इतने मंदिर तोड़वाए, हिंदुओं के कत्ल किए, लूटपाट की, पाकिस्तान उन्हें भी अपना आदर्श मानता है और उनके नाम पर भी मिसाइलों के अरे गौरी गजनी, उसको भी हमारी बुक्स ने बड़ा महान बना के दिखाया हुआ था। अफगानिस्तान के थे दोनों। वामपंथी हिस्टोरियंस, इतिहासकारों ने हत्यारों और लुटेरे मुगल शासकों को हीरो बनाया। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने जानबूझकर भारत के राष्ट्रवादी इतिहास को दबाया, उसे छपने नहीं दिया, या ऐसे लेखकों को साइड लाइन कर दिया। मगर इससे पहले कि मैं उस पॉइंट पर आऊं, एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैं आपको थैंक यू भी बोलूं। दोस्तों, हमारे यहाँ इसलिए महाशिवरात्रि की प्रतिमा के सामने सबको तत्वों के अन्नदान के लिए अगर डोनेट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन जरूर शेयर करें। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ वक्त पहले हमने मीनाक्षी जैन जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मीनाक्षी जी ने बताया कि इंदिरा गांधी सरकार के टाइम जब नसरुल हसन साहब शिक्षा मंत्री बने तो उसके बाद किस तरह नेशनलिस्ट सोच वाली चीजें सिलेबस से हटा दी गई। जादूनाथ सरकार और आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकारों की किताबों को लाइब्रेरी से गायब करवा दिया। मीनाक्षी जी ने बताया कि अयोध्या पर जब उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी तो उसे छापने के लिए कोई पब्लिशर तैयार ही नहीं हुआ। किस तरह कुछ पार्टियों ने वीर सावरकर जैसे महान कवि और क्रांतिकारी को सिर्फ माफी मांगने वाले आदमी के तौर पे पेश किया। किस तरह भारत के महान क्रांतिकारियों को और भारतीय इतिहास से जुड़ी महान चीजों को या तो बताया नहीं गया, डाउनग्रेड करके बोला, बात ही नहीं की। और ये कोशिशें मुगल काल से शुरू हो गई थी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया तो उसमें इतनी किताबें थी कि 3 महीने तक विश्वविद्यालय ये तो कहीं लिखा ही नहीं था टेक्स्ट हिस्ट्री की बुक में। हजारों किताबें थी, आप सोच सकते हैं। इस तरह किताबों को आग लगाकर किस तरह आने वाली जनरेशन से उनका असली और सच्चा इतिहास और कांग्रेस ने कसम नहीं छोड़ी सत्यानाश करने के लिए। वो जानकारियां जिसे उस वक्त हासिल करने में हमारे पुरखों को सैकड़ों साल लगे होंगे। और इससे भी शर्म की बात पता है क्या है? इसी खिलजी के नाम पर भारत में सालों तक एक रेलवे स्टेशन भी रहा। अभी तो हम सिर्फ ये जानते हैं कि दुनिया की पहली किताब ऋग्वेद हमने लिखी, दुनिया की पहली कविता वाल्मीकि रामायण हमारे यहाँ लिखी गई, दुनिया का पहला प्रोज यजुर्वेद हमने दिया, दुनिया का पहला व्याकरण जो पाणिनि ने लिखा वो हमने दिया, दुनिया की पहली सोशियोलॉजी की किताब कल्पसूत्र हमारे यहाँ लिखी गई, दुनिया की पहली ज्योतिष की एस्ट्रोनॉमी की जो किताब वेदांग ज्योतिष वो हमारे यहाँ बनी। और तो और जीरो का इन्वेंशन हमने किया, पाई की वैल्यू हमने बताई, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट हमने दिया। सोचिए, अगर हमारे अतीत पर, हमारी धरोहरों पर, हमारी यूनिवर्सिटीज पर हमले न हुए होते तो आज हम कहां से कहां होते। वो तो है, हार गए ना इसलिए। और एक आखिरी बात दोस्तों, इसी छावा फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह गनोजी शिर्के और कान्होजी जैसे छत्रपति संभाजी के अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया और अभी भी तो हो गई, वरना शंभू राजे कभी नहीं हारते। दोस्तों, हमें ये बात अच्छे से समझने की जरूरत है कि आज भी देश हमारा भारत जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हमारे ही बीच कन्होजी शिर्के और कान्होजी जैसे कितने ही लोग छिपे बैठे हैं जो हमें हराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कभी किसी आंदोलन की आड़ में खालिस्तान मूवमेंट को हवा देकर देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो कभी यही ऐसे ही लोग सीए एनआरसी की आड़ में झूठ फैलाकर देश की कौम को भड़काकर देश का माहौल खराब करते हैं। ये लोग कभी बांग्लादेश में शेख हसीना की तख्ता पलट को सही बताकर भारत में भी ऐसा करने की वकालत करते हैं। इनमें से ही कई लोग हैं जो कभी जॉर्ज सोरोस जैसे अमेरिकी अरबपति से पैसे लेकर भारत के उभरते हुए बाजार को गिराने की कोशिश करते हैं। ये लोग एनजीओ के नाम पर बाहरी लोगों से करोड़ों रुपए चंदा लेते हैं, लेकिन देश के हर काम में अड़ंगा अड़ाते हैं और देश को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। कुछ के नाम मैंने लिए और कुछ के तो नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों, अगर भारत को सच में अपना पुराना गौरव हासिल करना है, अगर भारत को सच में आज के लश्कर तैयबा, ISIS और अलकायदा जैसे आज के औरंगजेबों से बचना है तो उसे अपने घर में मौजूद इन गनोजी और कान्होजी जैसे लोगों से पहले निपटना होगा। जैसे औरंगजेब की औकात नहीं थी कि वो छत्रपति संभाजी को हरा पाता, उसी तरह भारत को भी कोई तब तक हाथ नहीं लगा पाएगा जब तक हमारे बीच मौजूद गनोजी और कान्होजी जैसे गद्दार काबू में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी और सही लगी हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। मैंने कितनी बारी शेयर किया है, जब हम लोग दिल्ली मूव किए थे जोधपुर से, तो मेरा जो स्कूल था, जो मैं फर्स्ट क्लास जो मैंने अटेंड की थी वो हिस्ट्री की क्लास थी।
और हिस्ट्री की क्लास में मैं थोड़ा सा लेट गई थी तो क्लास शुरू हो चुकी थी। मुझे अभी तक बहुत क्लियरली याद है, और कुछ याद हो ना हो, ये बात मुझे बहुत क्लियरली मेरे आंखों के सामने एज अ मूवी चलती है जब मैं इस बात को रिकलेक्ट करती हूँ। मेरी टीचर ने खास किसी बच्चा कोई एब्सेंट था तो वो सीट मुझे बोली थी कि वहां बैठ जाओ, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर बोला, वो खोला, और उसके बाद जब मैंने सुनना शुरू किया तो उस दिन की क्लास थी मोहम्मद गजनी और गौरी के ऊपर थी। और जिस तरह से टीचर ने वो बताई उनके बारे में, और जो बुक में लिखा हुआ था वो इस तरह का था कि एक छोटे बच्चे का माइंडसेट, ये 6th-7th क्लास की बात है, एक बच्चे का माइंडसेट इतना इंप्रेस्ड हुआ, मेरे को लगे मैं ऐसे सुन के बोलूं ये तो बड़े हीरो हैं यार, इतने ग्रेट लोग हैं। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि भैया इतने किसी वे में उन्होंने ये एंगल नहीं दिखाया कि इन्होंने इंडिया के ऊपर कितना नुकसान किया, उन्होंने उसकी वाहवाही की कि कितना बहादुर है, उसने फलाना किया वलाना, मतलब वो ऐसा इंप्रेसिव था। और टीचर भी उसको इतना इंप्रेसिवली दिखा रही थी जो बुक में था कि भैया मैं ऐसी इंप्रेस्ड हुई, मुझे लगे कि भैया हिस्ट्री तो बड़ी मजेदार है और ऐसे ग्रेट लोग थे हमारे देश में। ये नहीं पता भैया कि भैया ये वो थे जो आके वो कर रहे हैं, बाद में समझ में आया थोड़ी, जब और मैं छोटो इतनी यंग एज में आपका दिमाग खराब हो रहा है। बुक्स इतनी सत्यानाश थी। अब मुझे पता नहीं क्या सिचुएशन है, हमारे समय में देवर बहुत ही ओहो और उसमें कांग्रेस थी और सब कचरा पूरा भरा तो हो रहा है कि किसको बनाया था। होप कि अब जो है एक रिलीजन के बंदे को बोल दिया कि तुम एजुकेशन का बन जाओ, उसने सारा ही पलट दिया। जो भी महान लोग थे उनको डाउन प्ले करके कुछ भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं बताया। अच्छा वो फलानी जगह के महाराजा थे, फलाना उन्होंने बस ये 1-2 लड़ाइयां लड़ी हैं, दी एंड, जिनको दिखाना चाहिए। गांधी जी का काफी था, मुगलों का तो ओ माय गॉड बहुत था, और फिर तो ब्रिटिश सारा ब्रिटिश था। ये हमने पढ़ा था अपना। बाहर से लोग जो आए थे उनको ग्लोरीफाई किया बहुत। यूएस में जो बाहर से लोग आते हैं उनको एलियंस कहते हैं, तो शायद किसी को समझ नहीं होगा, मैंने गलती से एलियन बोल दिया था। एलियन का मतलब जो बाहर से आ रहा है, तुम्हारे लोकल एरिया का नहीं है। ताजमहल और औरंगजेब को ऐसे बढ़ा चढ़ा के भैया ये बहुत बड़ी चीज है, ग्लोरीफाई किया। जो बाहर से आ रहे हैं हिस्ट्री उनके हिसाब से लिखी, ये नहीं लोकल इंसान के तुम अपने हिसाब से लिखो हिस्ट्री। भाई आई होप कि हिस्ट्री ठीक हो जाए। इतनी रेड टेप होती है इंडिया में कि पता नहीं कितने साल लगेंगे वही करने में, ठीक करने में, वही चेंजेस लाने में। और देख लो मूवी के अंदर जबकि एक बूंद सच्चाई थी, उस बूंद को देख के आप देख रहे हो लोग रो पड़े हैं और बच्चे भी रो पड़े। मैं तो उन माँ बाप को बोलूंगी बहुत अच्छा किया कि आपने अपने बच्चों को जाके ये मूवी दिखाई है, ताकि उनको भी पता चले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा पता चले अपनी हिस्ट्री। अगर पूरी दिखाते तो क्या होता? पूरी रियलिटी दिखाते तो क्या होता? सहन ही नहीं कर पाते नहीं सहन कर पाते। तो फिर लोग चिल्लाते अरे भाई सेक्युलरिज्म पे अटैक हो गया। इसी डर से तो नहीं हुआ। This is what history is. Exactly, and that is the truth. तुम्हें कष्ट होता है तो तुम चले जाओ पाकिस्तान, बैठ जाओ। और जो लोग इन लोगों के ऊपर अपने बच्चों के नाम रखते हैं, और वो भी खासकर हमारे देश में, पाकिस्तान का तो पता ही है, आपने हिस्ट्री नहीं बताई लोगों को। और इससे दिख ही रहा है कि भैया कैरेक्टर कैसा था इन लोगों का। देखो जिसने अपने फादर को जेल में डाल दिया और कितने घिनौने और गंदे काम किए। अब पाकिस्तान में जो आप लोग देख रहे हो उनका भी वही कैरेक्टर है, जो उस देश में बैठ के अब इंडियन के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, वीडियोस बना के इंडिया की। अब इन वीडियोस में भी जहां पे किसी की भी थोड़ी सी भी कैरेक्टर होगा या कुछ होगा, वो ऐसी वीडियोस नहीं करेगा, पर वो ऐसे बेशर्म है कि वो अपने देश का भी करने को तैयार रहते आपने हैं। उनको मौका दे दिया दूसरे लोगों को इन मूवी देखने का। इसमें अगर आप सही तरीके से एंड करते, दिखाते औरंगजेब कैसे मरा, कैसे उसकी किंगडम सत्यानाश हुई, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसका कितना गंदा था। लोगों को बोलते अब जाओ बेटा अब नहीं, और उसको ये भी दिखाना था कितना घटिया है। अब कई लोग बोल रहे थे कि भाई आपने इस मूवी के अंदर आप क्या क्या दिखा दोगे, भाई इसमें तो बहुत बड़ी बन जाती। नहीं, देयर वाज समथिंग। नहीं, अगर हमने वो मूवी देखी थी, यहाँ पे एक मूवी जो 3.5 घंटे की थी, नहीं आप बड़ी भी बना सकते थे। और दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ऐसी चीजें जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी उनको हटा के ये
डाल सकते थे। देयर वर सो मेनी ऐसी बेकार की जो आप चीजें दिखा रहे हो जिसका कोई नहीं था। आप रोमांस ऑफ जो दिखा रहे थे उसको हटा के ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। गाना ना डालते, उसकी जगह ये दिखाते, तो आपको दिखाना चाहिए था औरंगजेब की कितना वो घटिया है, वो उसको तो आपने टच ही नहीं किया। तो वो टच करना बहुत इंपॉर्टेंट था। लास्ट में 15 मिनट में तुम सब दिखा सकते थे फ्यूचर क्या था। एग्जैक्टली, बहुत कुछ कर सकते थे आपने। शुरू में तो बना दी नरेशन, तो नीचे आप शुरू की ना देते, एंड की देते, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हमें शुरू का नहीं चाहिए, हमें एंड का चाहिए कि भैया हुआ क्या था, फिर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो एनीवे मूवी तो फिर भी अच्छी है, ऐसा नहीं कह रहे कि मूवी बुरी है, अटेम्प्ट अच्छा किया है, पर हम ये बोल रहे हैं कि इस मूवी को और अच्छा और सच्चाई से दिखाना चाहिए था, घबराना नहीं है। चलो एक अटेम्प्ट किया है, होप यही है कि धीरे धीरे ये घबराहट खत्म हो। एग्जैक्टली। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।